रोहित शर्मा को लेकर अब ये जो हमने डिस्कस किया भी था कि रोहित शर्मा वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, आई थिंक उसमें कुछ उस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अब यहाँ से आगे का क्या है सफर, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो बार बार यही बोला है, जो पूरा मामला हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मीटिंग्स हुई हैं, क्या कुछ डिस्कशंस हुए हैं, ये सब आप जो रिपोर्ट किया गया है वो और रियलिटी क्या है, उस रिपोर्ट की रियलिटी को आप कितना मानते हैं जय भाई, कि हफ्ते भर पहले कम्युनिकेट करना। अब बात तो यार है कि भाई अफगानिस्तान से आपका प्लान था, अब ये कह रहे हो कि हफ्ते भर पहले उनको कम्युनिकेट किया कि आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं नहीं देखते। रखा गया। क्या आपको लगता है ये कम्युनिकेशन हो रखा है इस तरीके का? रोहित शर्मा ने बीसीसीआई ऑफिशियल्स उन सबसे भी बात करना चाहा, डिसीजन कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक सीरीज अगर आप जज कर रहे हो किस तरीके से आप देख रहे हो, और फिर उस सब के बीच भाई कि रोहित की फैमिली आ रही है, लॉर्ड्स में लास्ट मैच है, रोहित रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, तो रोहित शर्मा के लिए आ रहा है कि भाई वो रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करेंगे, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से वो अपनी एक थोड़ा सा विंडो अपने लिए ओपन रखेंगे कि भाई अगर जो भी है, मैं डोमेस्टिक हो जाए, आईपीएल हो जाए, किसी की फॉर्म डिप हो जाए, मेरी परफॉर्मर्स बढ़ रही हो, तो बात हो सकती है। नहीं, इसमें हमने कल भी बात की थी कि यार आजकल क्रिकेटर रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करते। मुझे हरभजन सिंह का याद है, हरभजन सिंह ने क्रिकेट खेलना कब छोड़ दिया था और कब जाकर रिटायरमेंट अनाउंस की उन्होंने। तो उस तरह की चीज़ रखते हैं, क्योंकि आईपीएल भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। बट 27 के लिए अगर इतने डेस्परेट थे रोहित शर्मा कि भाई अपनी फिटनेस पे इतना काम कर लिया, इंग्लैंड जाके वो 10 दिन पहले से सेटअप का मतलब यूज टू हो रहे थे कंडीशंस के कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो एक स्कोप अपने लिए क्या लॉर्ड्स छोड़ेंगे, पर सपोज शायद जैसे छोड़ेंगे। अनाउंसमेंट अगर नहीं होती है और लॉर्ड्स में उनकी इनिंग्स आ जाती है, सेंचुरी आ जाती है, तो क्या यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंशन और मिल सकता है? इसके बाद हालांकि जो हम बात करें, इंडिया जिम्बाब्वे जाएगी, फिर इंडिया ने शायद श्रीलंका जाना है, फिर श्रीलंका के बाद जब घर पर आओगे तब मेरे ख्याल से आपने वेस्ट इंडीज खेलना है, तब आपने वेस्ट इंडीज खेलना है। और वेस्ट इंडीज वैसा असाइनमेंट है जहां पर आप बोल सकते हो कि हम ऑप्शंस देख रहे हैं, और वो कहते हुए आप रोहित शर्मा को वहां पर बाहर कर सकते हो। बट क्या अगर अनाउंसमेंट नहीं उनकी तरफ से कोई आई है और लॉर्ड्स के मैच में उनकी इनिंग्स वहां पर आ रही है, जबरदस्त आउटिंग आ जाए, इंग्लैंड रोहित के लिए अच्छा भी रहा अगर आप ओवरऑल देखें, चाहे वो वर्ल्ड कप्स देखें, टेस्ट क्रिकेट में भी बाद में जब गए थे रोहित राहुल, उन्होंने ठीक भी किया था वहां पर, और रोहित शर्मा ने वो ओवरसीज दौरा उनका था जहां पर थोड़ा सा अपनी इज्जत भी बढ़ाई थी एज अ टेस्ट बैटर भी, टेस्ट ओपनर जो उन्होंने किया था। तो आपको लगता है कि लॉर्ड्स उनके लिए कुछ मतलब चीजें चेंज कर सकता है, या फिर अभी इट्स टू लेट कि कुछ भी कर लो लॉर्ड्स में तब भी नहीं बच पाओगे? मतलब अब एक प्रेशर तो आ जाएगा अगर मैं मान लो 100 ही आ अब जाए। ये नहीं मानता हूं कि अब आगे आप उनके साथ देखोगे, क्योंकि ये जिस तरह की चीजें कर चुके हैं ना, ये डिसाइड कर चुके हैं। तो मैं रोहित शर्मा से चाहूंगा कि भाई रोहित शर्मा, अगर ये आपकी आखिरी पारी है, पुराने वाले रोहित शर्मा की झलकी दिखा दो। अगर 100 मार दिया तो बड़ी बात है, बट ये है ना कि 100 मार देने के बाद आप ये सोचोगे कि आपको रस्सी मिल गई, तो वो शायद गलत होगा। वो फिर अगले मैच में आप रन नहीं आए तो ये फिर से फजीयत करेंगे। तो उससे बचने के लिए यार रोहित शर्मा जाओ, एक आखिरी बार खुल के खेल दो, अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको बैटिंग करा दो। जो ब्रेंडन मैकलम ने किया था ना, ये आज मेरी आखिरी पारी है, और जाके उसी अंदाज में खेले थे। बट क्या उनके लिए मतलब देखो उनके अब वो दरवाजे वगैरह खोलने वाली बात देखो, हो सकता है कि अगर आप सोच विचार कर दो, बट कायदे से आप इंतजार फिर से वही करोगे कि फेलियर का इंतजार हो जाए, कि 100 मार दिया, अगले सीरीज में अगर एक पारी नहीं आई, 2 पारी नहीं आई, फिर से अजी रोहित शर्मा की क्रिकेट खत्म हो गई है, ये है वो है। तो अगर यही सब करना है तो मत जलील करो ना यार, उसको मत जलील करो। हर एक पारी के बाद अगर ये करना है मत करो, खेल लेने दो। और शायद हम इसलिए पॉइंट हम बार बार डिस्कस करते हैं यार कि सीरीज का जो भी है ना, क्योंकि हमें अंदाजा था और सबको ही लगभग ये अंदाजा था कि भाई इसलिए सीरीज का पहला ही मैच लास्ट में क्या होता है ना, कि हमें याद है पुजारा रहाने के लिए बात होती थी भाई कि सेकंड इनिंग्स में कर अगले के लिए बचा लेते हैं। तो जे देखो रोहित शर्मा यार एज अ, अगर देखो वाइट बॉल में अगर हम रोहित शर्मा की कॉन्ट्रीब्यूशन इवन टेस्ट क्रिकेट में पुजारा और रहाने के लिए, तो वाइट बॉल में रोहित का नेक्स्ट लेवल स्टेजर है, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनके लिए सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है, और अब लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई लॉर्ड्स मिरेकल का ही वेट कर रहे हैं सब, कि भाई और उस मैच का बिल्डअप कितना खतरनाक होगा, और उस मैच के दौरान क्या अब मतलब ठीक है पहले अगर मैच से नहीं कर रहे हैं रोहित रिटायरमेंट अनाउंस, बट मैच में गए, अगर सपोज वैसा स्ट्रगल है जो सेकंड ओडीआई में आपको देखने को मिला, थर्ड ओडीआई में रोहित शर्मा का वैसे स्ट्रगल दिखता है आपको उसी तरीके से, हाँ, तो फिर क्लियर, तो फिर क्या रोहित शर्मा खुद अनाउंस भी कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि अनाउंसमेंट नहीं आएगी? अगर स्ट्रगल रहा, कर भी सकते हैं। अब देखो अगर फिर ये सब भी आ रहा है फैमिली का पहुंचना, ये चीजें, हाँ, अभी 1-2 दिन और है बीच में। हालांकि उनके कोच का शायद बयान आया कि भाई मैं तो ये चाहूंगा कि वो ऑब्वियसली वो तो यही बोलेंगे कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलें। बट ये खबरें तो ये भी आ रही थी कि कोच भी पहुंच रहे हैं वहां पे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी 1 दिन और है बीच में भाई, क्या पता कोच भी पहुंच जाए, फैमिली उनकी मतलब जो आ रहा है कि वो पहुंच गए, वो कंफर्म है, पेरेंट्स पहुंच गए हैं, क्या है?
मुझे इस तरह का कोई वो नहीं क्योंकि मैंने दिखा। देखा कहीं कहीं पर हर जगह खबरें चल रही हैं कि कोच भी पहुंच रहे हैं, पेरेंट्स भी पहुंच रहे हैं, फिर उनकी जो भी wife भी जानने ऋतिका वाले भी लोग वहाँ हैं पर होगी। वो बस में घुसते हुए किसी से मिल रहे हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो Thank you कर थैंक यू दिया। बोल रहे हैं उनको, थैंक यू फॉर सर्विसेज, ये वो। तो बातें इर्द गिर्द होने लगती है ना, बट अभी तक किसी ने भी मतलब विजुअल वगैरह नहीं डाला है कि ये रोहित शर्मा की फैमिली पहुंच गई है। तो बट अब यही है ना यार कि बड़ी अलग सी सिचुएशन है उस मैच का, जो है सारा कॉन्टेक्स्ट, सारे इमोशंस, मतलब देखो जब तक रोहित बैट कर रहे होंगे, रोहित की बैटिंग आई और रोहित बैट कर रहे होंगे, तब तक मतलब ज़्यादातर जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, रोहित शर्मा फैंस, वो यही चाहेंगे भाई रोहित आज कर दो धमाका। भाई मैं आज तो एक हो चाहता जाए। ही हूँ। और हम यार इसीलिए देखो लोगों को बार बार ये चीज़ लगती थी जब हम बात कर रहे होते तो लोग बोलते थे कि तुम ही रिटायर कराओगे। हम भाई पॉइंट यही तो रखते थे कि भाई रन्स कर दो, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अफगानिस्तान में हमने सेम डिस्कशन करी तो लोग बोलते थे यार कि आप पीछे पड़ रहे हो, आप क्यों ऐसा हम बोल ये रहे हो? बात करते थे 40 नहीं, 40 को 100 में कन्वर्ट करो। और मतलब हम हाँ कि 100 कर दो और 100 आपको करो रन्स तब, करने हाँ। पड़ेंगे भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा वरना ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। यार आपके जब पीछे 100 किया था तब आपने ये कह दिया था कि सेल्फिश है, हाँ। मतलब ये वाली पारी नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, ये मैच तो बॉलर्स ने जिता दिया था। यार बॉलर्स ने जिता दिया, कल हमने बैटिंग देख ली ना, 178 से 233 लगे आपको ऑल आउट होने में। तो अगर उस मैच में भी जितना भी चेस कर रहे थे, 232-34 का टारगेट था, पर अगर वो चेस कर रहे थे, रोहित शर्मा विराट कोहली के रन नहीं आते तो दिक्कत हो सकती थी। दिक्कत हो सकती थी, आप मैच हार सकते थे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर हम यहाँ से देखें तो रोहित शर्मा को मतलब देखो अंदाजा तो पहले से ही था। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी आपको याद होगा वो और विराट साथ में होते हैं। कप्तानी ली तभी उनको नहीं, हिंट हो उससे गया पहले था। जब वो कहते हैं कि भाई ये जो है कि रिटायर करने चले थे हमें, ऐसा कुछ मतलब गाली वाली भी आती है उसमें, अब्यूजिव भी आती है। फिर उसके बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी की आपको याद होगा जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एड्रेस कर देते हैं, उसके बाद वो लास्ट में अलग से बोलते हैं कि और एक और कहीं बात नहीं जा रहा हूं कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। तो ये सब रूमर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका था कि वो खेलेंगे। बट गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, उनकी सारी चीजें, उनकी जो कहते हैं साजिशें वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि आपने पहले उनको कप्तानी से हटा दिया। कप्तानी से हटाने पर आप जगह वीक करते हो आपकी टीम में, कितना भी बड़ा प्लेयर हो। फिर आपने जो चीजें बीच में देखो, उन्हीं यशस्वी जायसवाल के लिए बोल दिया गया था कि एक फॉर्मेट। अजीत अगरकर का बयान था, किसका था वो? अजीत अगरकर का ही था। अगरकर या गंभीर किसी ने बोला था कि लाल बॉल में हम देख रहे हैं उनको, लाल बॉल की अब वही, अब उन्हीं के लिए ऐसा हो गया कि यार कि उस बेचारे का यशस्वी टैलेंट के क्या बिना है। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और बाय द वे जब आपकी टीम भी आई थी तो यशस्वी टीम में नहीं थे, आपके ईशान किशन टीम में आ गए थे। कि ईशान किशन आपके शायद इस दूसरे टीम में ओपनर तो थे। नहीं है ना, इस टीम में भी नहीं, और इस उससे टीम पिछले में में तो भी नहीं नहीं थे। अफगानिस्तान में भी जब विराट पूरे बाहर हुए तब जाकर यशस्वी आए, और तब भी लग रहा था कि शायद पहले ऋतुराज आएंगे। तो ये अपनी कन्वीनियंस से बड़ी सारी चीजें इधर उधर ये सब कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा को ये इन्होंने प्लान अपना जो पूरा है पहले से एक फुल प्रूफ प्लान था कि भाई कब ये फेल हो जाए। वो प्लान दोनों के लिए था। हाँ। विराट ने अपने आप को बचा के रखा है, रन बना के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फेलियर पर 2 मैचों के बाद हो गई अब तो थी मुझे ये भी लग रहा है ना कि विराट थोड़ा सा अग्रेसिव वाली क्रिकेट इसलिए भी खेल रहा है कि उस पे उन पे उंगली ना उठा दी जाए कि ये अपना, हाँ, अपने वाले रन, वो वाले रन नहीं, तो वही चीज है। इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच विराट की बैटिंग में दिख रहा हो। हालांकि मैं ये नहीं मानता, विराट सिचुएशन देख के अपने हिसाब से खेलते रहते हैं, बट कहने को लोग ये भी कह देंगे। हाँ कह देंगे। और दूसरा मतलब देखो जो अगेन एक बार फिर से आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कोई रिटायर ही नहीं हो सकता, किसी के बिना टीम खेल ही नहीं सकती। और रोहित शर्मा अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको टीम से मतलब बाहर होना ही होगा। बट बात यहाँ पर वो है कि किस तरीके से, किस मैनर में आपने किया, कितना आपने कॉन्फिडेंस दिया, कितना आपने वहां पर उनसे बात करी। जो आप बार बार कहते हो कि कम्युनिकेशन हुई है, वो नहीं हुई है। और अब रोहित शर्मा यहां पर क्या कम्युनिकेट करते हैं अपने रिटायरमेंट को लेकर, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट आपको क्या है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि लॉर्ड्स की इनिंग्स किस तरीके से क्या रोहित शर्मा को बचा सकती है, या आप किस तरीके से देख रहे हो चीज़ों को? काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखा, वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल हो गया, जब नहीं चल रही, फॉर्म नहीं हो रही है तो यशस्वी जायसवाल टैलेंटेड है, वो आ जाएं। बट कभी कभार ये होता है ना कि बाहर बैठा हमेशा हर बंदा पूरा तूफानी लगता है, जब वो खेलता है तब आपको देखना पड़ता है किस तरीके से। अब यशस्वी के लिए बड़ा असाइनमेंट न्यूजीलैंड के ओडीआईज होंगे। ईशान ने जब 100